इस कवि सम्मेलन का शुरुआत होने में भी बहुत बड़ा हास्य हो गया। वो इस तरह से कि नया साल को और 2 दिन पहले जो विश्व विश्व हिंदी दिवस था उसको और आज का विवेकानंद जयंती को 3 अवसर को एक साथ कंबाइन करके एक कवि सम्मेलन हुआ। इससे बड़ा हंसी का काम नहीं होता। और इस कवि सम्मेलन में आप लोग कितनी मात्रा में आए, आप लोगों का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। हमारे अभी चेयरमैन साहब आए नहीं है, उनसे मैं शुरुआत करता हूं। उसके पहले मैं एक जो 2020 में टोक्यो में ओलंपिक हुआ था, भाला फेंकने में स्वर्ण पदक पाने वाले हमारे नीरज चोपड़ा जी ने पत्रकार से बोले थे कि आप हिंदी में प्रश्न कीजिए और मैं हिंदी में जवाब दूंगा। क्या बात? टोक्यो में, जापान में विश्व स्तर के कंपटीशन में उन्होंने ये बात बोला कि ऐसे भाषा बोलने से क्या फायदा कि मेरे मम्मी पापा, मेरे घर वाले, मेरे दोस्त, मेरे सगी संपत्ति, मेरे देश वाले यदि समझ नहीं पाए तो ऐसा भाषा बोलने से कोई फायदा नहीं। वो एक इतिहास बन गया। ठीक उसी तरह से आज से 3 महीना पहले मुझको कुछ सतर्कता से संबंधित वीडियो मैसेज और रेडियो मैसेज, ऑडियो मैसेज देना था, तो मैं अपने चेयरमैन साहब पास गया। बोला कि सर आप साउथ के हैं, आप अंग्रेजी में बोलिए तो अच्छा रहेगा वीडियो। बोले नहीं, मैं हिंदी में अपना संदेश दूंगा ताकि मेरा हर एक माइंड का ऑफिसर हमारे चेयरमैन साहब आ गए। स्वागत है हमारे चेयरमैन सर को और मैडम का। सर अभी मैं बता रहा था कि इस ओलंपिक में 2020 में नीरज चोपड़ा ने बोला था कि हिंदी में क्वेश्चन करो, मैं हिंदी में जवाब दूंगा, क्योंकि ऐसी भाषा बोलने से फायदा नहीं जिसको मेरे घर वाले, मेरे गांव वाले, मेरे दोस्त न समझ पाए। उसी के कंपेरिजन में सर आपका मैं वो स्टेटमेंट को कंपेयर कर रहा हूँ कि जब 2 महीना पहले अक्टूबर महीने में मैं आपको किया कि बिजनेस वाला संदेश हमको देना है, तो आपने बताया कि मैं हिंदी में दूंगा। आपका जो संदेश हिंदी का था वो वीडियो जो बना और जो हमारे माइंड तक, हमारे हर एक संगीत तक पहुंचा, वो बिल्कुल दिल को छू गया था सर। आपका इस तरह से हिंदी के प्रति प्रेम और इस तरह से व्यक्तिगत रूप से आपका सम्मान, वो स्टेटमेंट याद रहेगा सर। हम लोगों के लिए गर्व की बात है कि ऐसे हिंदी के प्रति, साहित्य के प्रति रुचि रखने वाले हमारे अध्यक्ष महोदय मैडम के साथ यहाँ हैं। मैं अध्यक्ष महोदय, आपका बाकी भी जो रेडियो या वीडियो संदेश होता है वो सारा हिंदी में होता है। हमारे अध्यक्ष महोदय का जितना भाषण है आप ध्यान दीजिएगा कि मोस्टली वो, ज्यादातर वो हिंदी में ही होता है। आज का इस तरह का भव्य कार्यक्रम जिस तरह से आप इसको मॉनिटर कर रहे हैं सर, सचमुच राजभाषा को एक नई ऊंचाई पर लेके जाएगा सर। आपका ये व्यक्तिगत लगाव और आपकी आस्था को हम नमन करते हैं। हमारे निदेशक श्रीमती एंड श्री विनय रंजन जी, निदेशक कार्मिक एवं औद्योगिक संबंध, श्रीमती एंड श्री देवाशीष नंदा जी, निदेशक व्यवसाय विकास, श्रीमती एंड श्री मुकेश चौधरी जी, निदेशक विपणन महोदय, आप लोग मैडम के साथ यहाँ आए, आप सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। मैडम सीबीओ का भी स्वागत है। हमारे सलाहकार समिति के सदस्यगण, गृह मंत्रालय से और बाकी मंत्रालय से आए हुए हमारे मेहमानगण, बाकी पीएसयू का आए हुए हमारे मेहमानगण, हमारे कोल इंडिया के ईडीज, जीएम, बाकी कर्मचारी, अधिकारीगण और सुदूर क्षेत्र से, माइंड एरिया से भी पधारे हुए हमारे कोल कर्मी, आप सबका भी स्वागत है। आप सबकी उपस्थिति से कितनी मात्रा में आप सब उपस्थित हुए और राजभाषा के प्रचार में, हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए इस तरह का यदि सपोर्ट रहेगा तो सचमुच हम बहुत आगे बढ़ने वाले हैं। आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं, आज के आकर्षण केंद्र है हमारे 5 कविगण, देश के विभिन्न हिस्सा से आए हुए हैं।
हास्य सम्राट श्री एहसान कुरैशी जी बम्बई से आए हैं, बावला बनाएंगे। आज के संचालक भी है डॉक्टर कवि दिनेश बावरा जी। यत्र नायरंतु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों की पूजा होती है वहीं देवता निवास करते हैं। कोल इंडिया में स्वागत है मैडम एकमात्र कवित्री सुश्री गौरी मिश्रा जी। हमारे साथ है भोले भाले लेकिन हास्य के कुख्यात कवि श्री सुदीप भोला जी। एक और देखिए क्या संयोग है, आज विश्व युवा दिवस है। हमारे विवेकानंद जी का जन्म जयंती है, उनका जन्म तिथि है। उनका जन्म कलकत्ता में हुआ था। ऐसा समय पे युवा दिवस में कलकत्ता में हमारे युवा कवि हमारे साथ है श्री उपेंद्र पांडे जी। ये क्या संयोग है। ये जब कवि होते हैं सीधे बोलते हैं, पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर हंसने लगती है सृष्टि उधर। पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर हंसने लगती है सृष्टि उधर। आप सभी कविगणों का पूरे कोल इंडिया परिवार से की तरफ से स्वागत है, बंधन है, अभिनंदन है। देवियों और सज्जनों, आप लोगों का जोश और जुनून देख करके तो मैं ये बोलूंगा, बदलेंगे हालात हमारे। हिंदी का साहित्य का बदलेंगे हालात हमारे, ये धारा भी मुस्कुराएगी। जन जन की भाषा हिंदी, जन जन की भाषा हिंदी जब दिल से अपनाई जाएगी, जब दिल से कोल इंडिया के 2,40,000 कोलकर्मियों की तरफ से आप सभी का पुनः स्वागत है, बंधन है, अभिनंदन है। अभी मैं बताया, जब अपनापन जताना हो, जब कोई भी खुशी हासिल करना हो, हंसना हो, तब अपनी मातृभाषा ही याद आती है। साहित्य काम आता है। साहित्य जरूरी है जब कभी समाज के उत्थान की बात करनी हो, संस्कृति की बचाव की जरूरत पड़ती हो। साहित्य तब कम जरूरत पड़ता है जब हमको कुछ जीने की कला सीखनी हो। हमको ईमानदारी सिखाती है साहित्य। साहित्य सही क्या है गलत क्या है किसका पूछ आती है। आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ नहीं दिखेगा कि बता दे कि सही क्या है गलत क्या है। या आपको खुशी का इजहार करना हो तो आपको साहित्य में जाना पड़ेगा, इसमें जाना पड़ेगा। मैं तीन राजभाषा को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो हिंदी भाषा के उत्थान के लिए इस तरह से भव्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया है। ये भाषा हिंदी है क्या? वो भाषा अपनी हिंदी है। एक कविता है, वो भाषा अपनी हिंदी है। हिंदी किस तरह से, कितना लचीलापन है, कितना अपनापन है, इसलिए उसके बारे में शब्दों का ना और छोड़, शब्दों का ना और छोड़, अर्थों से रखे सराबोर। हो भाव कोई भी छोटा सा, हो भाव कोई भी छोटा सा, 100 तरह उसे कह सकती है। जो भावों को पाला करती है, जो भावों को पाला करती है, वो भाषा अपनी हिंदी है। संस्कृति की अनुपम छाया, संस्कृति की अनुपम छाया जिस पर छाई रहती है। श्रृंगार वीर हो कोई भी रस, श्रृंगार वीर हो कोई भी रस, शब्दों में डूबे रहती है। जो गागर में सागर भरती है, जो गागर में सागर भरती है, वो भाषा अपनी हिंदी है, वो भाषा अपनी है। देवियों और सज्जनों, हम लोग आए हैं हास्य कवि सम्मेलन में। हंसना एक व्यायाम है, वो मानसिक रूप से आपको मजबूत करता है। मुस्कुराहट आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लाता है, आपके चेहरे पर चमक लाता है। मुस्कुराहट आपके दिमाग को ठंडा ठंडा कूल कूल करता है। मुस्कुराहट
आपके दिल को, आपके हृदय को मजबूत रखने का आधार है। इसीलिए इस पल को मुस्कुराहट के साथ जिए, ये बहुत आनंद देता है। लेकिन देवियों और सज्जनों, मैं यह भी बताना चाहता हूं कि आपकी हंसी या आपका रोना आपको, आपके कर्म जो है ना वो निर्धारित करते हैं। मैं भी चाहता हूं कि मैं भी हंसूं, मैं खुश रहूं, मैं खुद हंसता रहूं, मैं खुद खुश रहूं, मैं ऐसा कर्म करूं। मुझे ऐसे हंसी की तलाश है, मुझे ऐसे हंसी की तलाश है जिस घर में माँ बाप हंसते हैं, जिस घर में माँ बाप हंसते हैं उसी घर में प्रभु हंसते हैं। मेरा परिवार, ये सबके लिए लागू है। मेरा परिवार, मेरे मम्मी पापा हंसते रहे, खुश रहे, और उस हंसी खुशी का कारण मैं बनूं। मुझे ऐसे हंसी की तलाश है, मुझे ऐसे। मेरा CIL, मेरी कंपनी देश दुनिया में चमके, अंधेरे को दूर भगाए, CIL का नेम और फेम हो, और उस नेम और फेम मेरे कारण हो। मुझे ऐसे हंसी की तलाश है, मुझे ऐसे हंसी की तलाश है। एक और सोचिए, हंसी तो काफी मोटिवेशन करता है, कभी मोटिवेट करेगा, कभी आपको अट्रैक्ट करके रखेगा। दूसरा एक और होता है, हंसी कभी कभी आपको बहुत गहरा भाव देकर जाता है। याद कीजिए महाभारत में द्रौपदी की हंसी। द्रौपदी ने दुर्योधन के ऊपर एक हंसी थी, उसके चलते पूरा महाभारत हो गया। इस तरह का हंसी नहीं चाहिए। मैं भगवान से प्रार्थना करना चाहता हूं, हे भगवान मुझे इतना शक्ति दो कि मैं गलती से भी किसी और के ऊपर न हंसूं। हे भगवान मुझे ऐसी शक्ति दो कि कोई ऐसा काम न करूं कि कोई मेरे ऊपर हंसे, मैं स्वयं ही हंसी का पात्र बनूं। हे भगवान मुझे ऐसा शक्ति दे कि कुछ ऐसा गलत न हो जाए कि मेरे चलते या मेरे निकम्मापन के चलते मेरा CIL पे कोई हंसे या मेरे CIL की चमक कम हो। अब तो हंस लेते हैं, हमें अपने कोल इंडियन पर विश्वास है, हम तो शुरू से खुश रहते हैं। कोल इंडियन अंधेरों से खोज लाते हैं उजाले खुशियों की, हम अंधेरों से खोज लाते हैं उजाले खुशियों की, तो हम खुशी बांटते हैं, हंसी बांटते हैं। हमारा कोल इंडियन लास्ट ईयर 700 का लक्ष्य पार किया था और इस साल 780 पाएगा, तभी तो खुशी की हंसी हंस पाएगा। 700 पाया है, 700 पाएगा तभी तो हंसी की, तभी तो खुशी की हंसी हंस पाएगा। कोल इंडिया हंसेगा तभी चमकेगा संसार, तभी हंसेगा संसार। तुम हंसते हो, कविता में बनाया, ही बनाया था, तुम हंसते हो तो चमकता है, हंसता है संसार, तुम्हें कैसे ना करते प्यार। इकबाल का शेर है ना कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। इसी के तर्ज पर है कोल इंडियन के लिए, CIL के लिए। CIL चमक तुम यूं धरती अंबर में, चमक तुम यूं धरती अंबर में कि अंधेरा इस तरह भागे। CIL तू चमक इस तरह धरती अंबर में कि अंधेरा इस तरह भागे कि सूरज CIL से खुद पूछे, सूरज CIL से खुद पूछे बता हम होंगे तो कहाँ होंगे, हम होंगे तो कहाँ होंगे। अब तो कहीं मेरा बचा नहीं, चमक यूं धरती अंबर पे कि अंधेरा इस तरह भागे, सूरज CIL से खुद पूछे बता हम होंगे तो कहाँ होंगे। हम लोग नहीं आए
एहसान कुरैशी साहब आए तो खड़े हो गए, उनको देख करके सब हंसते थे। उनको मैं हंसी का सम्राट मानता हूँ और उन्होंने सबक सिखाया कि अपने ऊपर हंसना बड़ा आसान है। उसी पर मैंने आत्मकथा लिखा था, जब मैं पढ़ता था सबसे लेकर आत्मकथा लिखना शुरू किया। आत्मकथा ऐसी चीज है कि बहुत आसानी से कविता लिख सकते हैं और उसको चाहो तो हंस लो और चाहो तो मैंने कविता बोले थे हंसी का लिखना है। तो जब आत्मकथा मेरा तैयार हुआ, जब मैं उसको पूरा अच्छा से पढ़ा, देखा ये तो आत्मकथा नहीं है, ये तो आत्मव्यथा है। व्यथा बुरा देखिए कितनी तेज हंसती। कविता हमारी आत्मकथा कुछ इस तरह से है। मैं बता दूं कि मैं सिविल इंजीनियर हूँ, रेलवे सर्विस का हूँ, और जब मैं पढ़ता था उसमें सिविल इंजीनियरों की नौकरी नहीं मिलती थी, बड़ा मुसीबत रहता था। मैं IIT वालों को कोचिंग में पढ़ाता था। इंजीनियरिंग सर्विसेज ES में मैं पास हो गया, फिर रेलवे में अच्छा रैंक था, रेलवे मिल गया, फिर शादी होती है वगैरह वगैरह वगैरह। ये मेरा आत्मकथा। बचपन बीता मस्ती में, जवानी आई बस्ती में, सिविल को बाहों में भरकर गलती किया सबसे पहले। स्ट्रक्चर से प्यार हुआ, सर्वे से इकरार हुआ, सॉइल मुझ पर मरती है और फ्लूइड से डरती है, मैकेनिक्स आंख चुराती है, शायद वो शर्माती है। वो 4 पल बीत गए, मस्ती के उम्मीद गए, मेरा बीटेक पूरा हो गया। वो 4 पल बीत गए, मस्ती के उम्मीद गए। बीटेक एमटेक किया मैं पूरा, नहीं रहा कोई आस अधूरा। डिग्रियां लेकर चलता हूँ, मारा मारा फिरता हूँ। बचपन मुरझा सी जाती है, जवानी बाईपास हो जाती है। दर दर ठोकर खाते हैं, जाने क्यों ना। सर नौकरी नहीं लग रही थी, डिग्रियां लेके घूम रहा था। फ्रस्ट्रेशन किस तरह का था कि भाड़ में जाए नौकरियां, भाड़ में जाए नौकरियां, कुएं में पड़े छोकरियां। मैं तपस्वी बन जाऊंगा, हिमालय चला जाऊंगा, गुफाओं में रह लूंगा, पत्ते खाकर जीऊंगा। बहुत खराब दिन चल रहा था सर, बहुत खराब दिन चल रहा था। अब गुलाब मिला है तो शायद अच्छा दिन आए। बहुत खराब दिन चल रहा था, फिर अच्छा दिन। आखिर तकदीर ने साथ दिया, आखिर तकदीर ने साथ दिया। कोचिंग में खूब नाम किया, मान मिला, सम्मान मिला, धन यश का अंबार मिला। जीवन सफल बनाने लगा, खुशहाल दुनिया बनाने लगा। फिर मेरे अच्छे दिन आ गए, अच्छा से मैं खुशहाल दुनिया बनाने लगा। फिर दिन बिता आई काली रात, दिन बिता आई काली रात, बिजली चमकी हुई बरसात। ES में मैं पास हुआ, कैसा सत्यानाश हुआ। इंजीनियरिंग सर्विस में पास हुआ, बहुत बेकार था। जब नौकरी लग गई, रेलवे में था। मेरी मिसेज भी आई हुई है, उनका नाम है नंदिनी। नौकरी के बाद फिर शादी होती है। मेरी बनी 2 जीवन संगिनी, मेरी बनी 2 जीवन संगिनी, एक रेलवे और नंदिनी। मेरी बनी 2 जीवन संगिनी, एक रेलवे और नंदिनी, एक बयान और 2 तलवार। ये कैसा हुआ प्रहार? एक को जब मनाता हूँ दूसरी रूठी रहती है, दूजे के पास जब जाता हूँ पहली फिर लाती है। आज क्या है आखिरी में सर, आज वो बीवी वो बच्चे वो रोजी रोटी, वो बीवी वो बच्चे वो रोजी वो रोटी, कभी इसने रोकी कभी उसने टोकी। वो पापा की सेवा मम्मी की साड़ी, वो पापा की सेवा वो मम्मी की साड़ी। अनंत हर्ष लीला चली रेलगाड़ी, अनंत हर्ष लीला चली। थैंक यू।